मुफ्ती साहब लाओ जोर आज, लाओ जिन्ना जोर लगता है, लाओ आज। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे 2 मिनट मिल जाएंगे मुफ्ती साहब, प्लीज प्लीज। जी बोले 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 बजिया बोले। जी मुफ्ती साहब। आमिर नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाकर उसका जवाब चाहती हूँ, और ज़रा जिस तरह सवाल डिटेल में किया गया आप जवाब भी प्लीज़ डिटेल में दीजिएगा। और गालिबाज मुसलमान और जिनका इस्लाम ही तुम्हारा तो दीन ही तुम्हें यही सिखाता है कि गाली दो है। तो सुनो मेरी जान, ये दूसरी वीडियो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरी वीडियो दे रहा हूँ। अब इसका जवाब देना। मुजाहिद खत्म नबूवत आमिर नज़ीर, अल्लामा आमिर नज़ीर दामद बरकात ने फरमाया, हजरत अली की जो सफिया जैसी औरतें होती हैं, हजरत अली उनके कपड़े सरेआम बाजार में, ये मेरे अल्फाज हैं ब्रैकेट में, बाजार में सरेआम उतार दिया करते थे। अब मेरा सवाल गौर से सुनो, मेरा सवाल ये है कि ये जो किरदार तुम हजरत अली का पेश करते हो खत्म नबूवत वालों, ओ खत्म नबूवत वालों, ये जो किरदार तुम हजरत अली का पेश करते हो, मुझे ये बताओ, सवाल मेरा है, सुनो गौर से, और वो ये है कि क्या उस जो किरदार तुम पेश करते हो उसके मुताबिक वो कपड़े आराम आराम से उतरवाते थे या यकदम खींच के उतार देते थे सफिया जैसी औरतों पे? बताना जरा प्लीज, ठीक है ना? ठैक कर रहा हूं मैं तुम्हें। अगर बाप एक जी सवाल आपने सुन लिया या रिपीट करना होगा? सफिया जैसी औरतों के यकदम या ये जो है ना, ये कादियानी मुरब्बी सुबहान जो अल्ताफ और काशफ और पता नहीं बड़े इसके नाम है, तो ये मुल्हिद है, ये कादियानियत अब इसने छोड़ दी हुई है, तो ये इल्हादियत की तरफ निकल गया है, तो ये मुल्हिद आदमी है, ये इस किस्म की बकवासियात और कुफरियात बोलते ही रहता है। नहीं, आमिर भाई इसका जवाब मुझे देंगे। आमिर भाई का जवाब। भाई वैसे आपको ना उनका नाम नहीं था लेना चाहिए। पहली तो बात मैंने नाम लिया, मैंने जानबूझ के नाम लिया, क्योंकि इन्होंने हमारी खिलाफत को इन्होंने गालियां दी हैं। इन्होंने कहा मुझे, इन्होंने कहा आमिर भाई मैं इसका जवाब दूं। सफिया साहिबा ने, एक मिनट सुनो, जो सिक्कर भाई, सफिया साहिबा ने ये कहा था कि हमें हजरत उमर वाली खिलाफत चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने कहा था, इन्होंने हमारी खिलाफत को डिग्रेड करके कहा था मुझे हजरत उमर वाली खिलाफत चाहिए। इनको ये नहीं पता कि जो तबकाते इब्न साद उसमें लिखा है कि हजरत उमर एक दफा रोजे की हालत में बाजार में जा रहे थे, एक जारिया नजर आई, रस्ते में उनके साथ जना किया और बाद में हजरत अली से फतवे लेते रहे। तो मैं भी हवाला पेश करता हूँ, ये खिलाफत मांग रही थी, इसलिए मैंने ये नाम लिया था, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त नाम लिया है। फिर भी हमें इस चीज की इजाजत नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल करूंगा, जब तक ये जमात को गालियां देगी ये औरत, मेरे लिए ये औरत बिल्कुल काबिल इज्जत नहीं है। कौन सी गाली दी ये औरत ने? मिर्जा जी करते रहे ने, क्या मिर्जा जी हराम जाते हैं ये लोग, इसने मिर्जा का यानी जानी नहीं था। खोला मिर्जे दियां किताबां, तो खोलो फिर। हाँ तो खोला मिर्जे दियां किताबां, खोलो। आमिर नज़ीर भाई झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई भी हराम की गाली नहीं दी। पहले तो बात यह है कि इन्होंने जो बात कही है कि मैंने आपका नाम लेकर इस तरह की बात कही है, ये कितना सरी बोहतान है। आपका नाम लेकर मैंने इस तरह की कोई बात कही है। मेरा तो ये ख्याल है कि एक कौल मुझे मिर्जा साहब का याद आ रहा है कि जो कंजर और वल्दुज़्ज़ना भी होते हैं ना, वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। हाँ, तीन तो मैंने के बुखारी में साबित है भाई। तो फिर बात करने दें, अगर आपने गालियां देनी है या तो कोई गाली नहीं दी, मैंने तो कोई गाली नहीं दी। वो कौन सी मेरी ऑडियो है जिसमें मैंने सफिया सिस्टर का नाम? मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हारी ऑडियो सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी जैसी औरतों के हजरत अली कपड़े उतार देते थे। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात, ये भी झूठ बोल रहे हो। मैं सुनाता हूँ, ये भी झूठ बोल रहे हो। सुनने थे मेरी बात सुनो, मेरी बात तुम्हारे, मेरी बात सुनो ना, बात नहीं हो सकता और शोर न करो। हो सकते हैं। मेरी बात सुनो, अगर शोर करोगे तो मैं भी शोर करना जानता हूं। मेरे पास भी है माइक, मेरे पास आधे घंटे से मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आपसे ही मुखातिब होंगी, लेकिन पिछले आधे घंटे से तुम बदतमीजी करते जा रहे हो। औरत जब तक 15-16 साल पहले अगर जमातों कढ़िया तेनों ते तेरे भरा नूं
ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸੇ ਖਬੀਸ औरत खबीस औरत अपने मुंह से दसे। हाँ जी आमिर भाई बताएं आगे। अस्तगफिरुल्लाह। असल में इस तालीम के बारे में क्या कहा जाए, ये अभी कह रहे थे, 1 महीना पहले कह रहे थे कि हमारे खलीफा साहब ने कहा है कि गालियां ना दें, और ये गालियां अपनी ही खवातीन को दे रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इसके मतलब कोई तबसरा भी नहीं बनता करना। बहुत बुरी बात है जी। ये को मौजू इतना तनवो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक इल्हाम है, गैब की खबर है, उसको वेरीफाई करना है। वो उससे हदीस पे ले गए, हदीस को चेक कर लेते हैं। हदीस कोई भी लोग सारी हदीसों को मिनवान नहीं मानते, ना मान सकते। हदीस को मानने का कुछ उसके फार्मूले हैं, उसका एक तरीक है, उसके मुताबिक हदीस को की पड़ताल करके माना जाता है या रद्द किया जाता है, क्योंकि हदीस के लिए लफ्ज मौजू भी मौजूद है और ज़ईफ भी मौजूद है। कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जो ये कहे कि सारी हदीसें ठीक हैं और मैं सारी हदीसों को मानता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर इस पे इंसिस्ट करना, जब भी इस हदीस का लफ्ज बोलते हैं तो उसकी सेहत देखनी पड़ती है ना कि क्या है। तो उससे बात निकल के फिर और तरफ, और हर लफ्ज जो लफ्ज बदलता जाता है साथ साथ मौजू भी बदलता जाता है, तो उसका कोई एंड नहीं है। तो बाकी जितनी हमारी बहनें हैं उनके लिए बड़ा एहतराम के साथ हम कोई भी ऐसा बेहुदा लफ्ज बोलना या उनकी इज्जत में कोई फर्क डालना, ये नहीं अच्छी बात, ये मुनासिब यानी भाई अगले को जिंदा रहने का ये लोग दे ही नहीं रहे हैं। ये मुसलसल मेरी खामोशी, और मैं हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर जो इन लोगों की दिन रात की गालियां सुनकर खामोश हैं। बिल्कुल। मैं हैरान हूँ। मैंने एक गलती की थी, अगले दिन ब्रॉड लगाकर सबके सामने मैंने माफी मांगी, तंजीला भी आई, बात हुई, खत्म हो गई। लेकिन इन लोगों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। मैं उस दिन के बाद शौक से अब निकली हूँ, तो मैंने कहा आमिर नजीर भाई भी बैठे हुए हैं और सवाल करने वाले भी जो जलसे से बैठकर ये वीडियो बनाकर भेजते हैं। ऐसी बात तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। मतलब इतना जुल्म तो नहीं करे ना किसी पे। हाँ जी, बहुत गलत बात। तो कोई रोकता क्यों नहीं है इनको? कोई एक हो तो मैं इसको कहूँ ना। साहिबा आप ना ये टिकटॉक छोड़ दें। देखें, मैं खुद भी टिकटॉक पे हूँ। ये आप टिकटॉक छोड़ दें, हम गालियां नहीं छोड़ेंगे। हर एक को दूसरा बंदा यहाँ पे, इवन मुझे भी इतनी सुननी पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये जो है इसके लिए आपको ये जरकश भाई ने मेरे कैरेक्टर के ऊपर बेड़ा गर्क कर दिया। मैं किस किस की बात करूं खुदा के लिए? आप लोगों में इंसानियत है, आप लोगों के ऊपर कोई खलीफा बैठा हुआ है। कोई आपके कैरेक्टर पर एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। आप मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, आप काबिल एहतराम हैं। किसी के बकवास करने से आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। भाई बस हो गई है, अल्लाह के वास्ते मैं इनके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे बख्श दो। मैंने क्या गलती कर दी है? आपको कोई किसी के आगे हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं। आप बिल्कुल ठीक हैं, काबिल एहतराम है। आप आए, जो बात आप कहना चाहती हैं, जो मौक़िफ़ वादा करना चाहती हैं, वो आपको पूरा हक है। और उसको इस तरह मैं डायरेक्ट गई थी, आमिर नजीर भाई के ब्रॉड पे गई थी और उनसे पूछ के आई थी कि ये जो आपने बात की थी हजरत अली वाली को लेकर, और उन्होंने मुझे क्लियर की थी। मैं उनकी ब्रॉड पे जाती हूँ तो वो मेरे कपड़े नहीं उतारते। नहीं। उन्होंने वैसे आमिर नजीर साहब ने, आपको पता है उम्मे साहिबा के बारे में क्या बातें की हैं? वो उसका कोई तल्लक नहीं, यही गैर मुतल्लका बातें कभी इधर लेके कभी उधर। आप एक ऐसे क्या तल्लक है इस बात से? कुछ तल्लक आप ऐसे बंदे के पास जा रही हैं कोई जिसके तल्लक नहीं। हम जो बात जहाँ से लेके चले थे, अपनी ब्रॉड पे भी नहीं लेती हूँ, मुझे उनको मना किया गया, मैं उनको नहीं लेती। मैं उनकी ब्रॉड पे पूछने गई थी। वो उन्होंने, आप ऐसे बंदे की ब्रॉड में जा रही हैं गैर मुतल्लका बात, गिरबान खुद जो अंदर से खुद काला है, इस मामले में अंदर से खुद काला है। वो उसने तो आपको यूज करना है। ये कोई यूज नहीं करता। इन्होंने मुझे यूज किया है, लड़ाई में डाल देना। तो सीकर भाई ये इल्जाम ना लगाएं, आमिर नजीर ने नहीं मुझे यूज किया है। ये जो है ना, सिर्फ 15 या 20 ये गैर इखलाकी अहमदी बन के बैठे हुए हैं। आमिर नजीर भाई नीचे आकर बैठे होते हैं मेरी ब्रॉड के ऊपर।
हाँ जी, मैं तो ये इनको बता रहा ऊपर नहीं लेती हूँ, बाद में माफी मांगती हूँ कि आई एम सॉरी भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई, आप एक बड़े इंसान हैं, मैंने आपको नहीं लिया ब्रॉड पे। वो बंदा आगे से कुछ कहता नहीं है मुझे, आप लोग उन पे तो ना इल्जाम लगाओ, हाँ। इनको मना करो, खुदा के लिए इनकी जुबानी कंट्रोल करवाओ, ये लोग मार देते हैं अगले को। बिल्कुल लेकिन गलत। यहाँ तक तल्लक है ना जुबान पे हाथ रखने का या जुबान को के बारे लगाम में देने का, यही हदीस उन पे अप्लाई कर रहे थे। वो नहीं है मुमकिन, वो तो सबको बेलगाम अच्छे बंदे पास जाए, सैनी साहब के पास आए, उनसे मशवरा लें। बातें करते रहते हैं लोग, करते हैं उससे। टिकटॉक के ऐसे चैनल्स में ना जाया करें जहां पे आपको इस तरह की लड़ाई होने का खतरा है। कोई ऐसी बात शेखर भाई, नहीं। मैं कहाँ गई हूँ अभी, पिछले कुछ दिनों से मैं आ रही हूँ, मैं आ ही नहीं रही, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ये लोग थोड़े से ठंडे हो जाएं। ये लोग ठंडे होने के बजाय ये लोग तो मतलब इंसानियत क्रॉस कर गए हैं। मतलब कहाँ से ये लोगों ने मेरी ब्रॉड पे बैठ के मेरे बॉडी पार्ट्स तक पे बात करती है, बस कर दो यार। दफा करें उस बात को, हाँ जी। जो करना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज लुबना बच्ची क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आपने मुझसे एक बात पूछी थी, अभी बात हो रही है। जी आपने मुझसे पूछा था कि आप लोग मेरी लाइफ पे क्यों नहीं आ रही। जी जी। तो सूफिया से मेरी अलहदा से बात नहीं हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्सा आपको बताना चाहूंगी जी जी। कि जो हमारे अपने लोग हैं वो किस हद तक तजलील करते हैं। जी जी। एक आईडी जो वाटर नाम की है, मैं तो ये समझी थी कि शायद वो गैर अहमदी है ना। पिछली दफा जब हमारी बात हो रही थी क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता है या नहीं, तो हम आगे से जो भी हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन करते थे, आप जवाब देते थे कुरान मजीद के हवाले से। जो भी बहरहाल जो भी जिस हद तक हमें समझ आई आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा ये वो। तो वाटर साहब जो है, जो अहमदी हैं, वो नीचे लिख रहे थे कि उस वक्त हम सिर्फ औरतें थी, सफिया साहिबा और कौसर, और वो नीचे लिख रहे थे कि ये हुसैनी अंकल ने गैर अहमदियों इनके रिश्ते देखो, और बकायदा किसी का नाम लेके उनको कह रहे थे कि आपके लिए ये 3 रिश्ते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मुझे नहीं पता कि कौन सी अहमदियत में एक शादीशुदा औरतें जो अपने खामन के साथ रहती हैं, तो कोई क्वेश्चन करने से तो अहमदी जो भाई हैं वो इस तरह के कमेंट करे। जो रिश्ते मनीयात में लिखे गए हैं ना कि माँ से नहीं रिश्ता हो सकता, खाला से नहीं, फूफी से नहीं, बहन से नहीं, वगैरह वगैरह, उसमें सबसे आखिरी रिश्ता जो लिखा गया नहीं हो सकता वो है जो कोई औरतें किसी के निकाह में हो, उनका रिश्ता नहीं पूछा जा सकता, वो माँ के और बहन के और खाला के और फूफी के दाल में आती, उसी तरह वो हराम है। तो ये अब मुझे कभी मौका मिला तो मैंने उनसे ये कौन से इस्लाम में तालीम पाई है जो शादीशुदा औरतों के आप रिश्ते देख रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि मुसलमानों ये 3 रिश्ते हैं। तो उन्होंने कौन से इस्लाम सीखा है या पढ़ा है। सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जो हमारे ये लोग हैं, ये खुद आप ये देखें, कई जो लोग हैं कितनी गंदी गालियां देते हैं। मैं ये नहीं कह रही सफिया साहिबा ने यानी बुरा बोली, गलत बोली, मैंने उसी वक्त उनको कहा कि आपने गलत किया, आपको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन उसकी पीछे वाली हिस्ट्री सिर्फ मैं जानती हूँ, बाहर के लोग नहीं जानते। और ये है कि जब इंसान हर तरफ से दुदकारा जाता है तो तकलीफ होती है, इंसान से गलती होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए था। बेशक बड़ी अच्छी बात थी कि अगर कंट्रोल करती, लेकिन नहीं कर पाई, तो कहने का ये मतलब है कि उनमें इतनी जुर्रत फिर भी है कि उन्होंने माजरत की और आइंदा ना गाली देने का, ना इस तरह की बात करने का वादा किया। देखिए हम तो सिर्फ उनके जुबान के कहने पे इतबार कर सकते हैं ना, और तो उनकी दिल की हकीकत को तो नहीं हम जान सकते, या कोई भी नहीं जान सकता सिवाय वो इंसान खुद और अल्लाह की जात के। दो ही बातें हैं जिसकी नसीहत नबी करीम तो ये लोग जो है खुद गालियां दे, नबियों को गालियां दे,
सबको गालियां दें और वो बराडे लगाएं जनाब जी सफिया साहिबा ने देखो जी गाली दे दी, सफिया साहिबा ने गाली, जो खुद इतने गंदे गालीबाज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसलमानों को नसीहत फरमाई है ना, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, यहाँ टिकटॉक पे कोई आदमी किसी को पत्थर मारे या किसी को एम करके बंदूक, तो वो तो नहीं पहुंचेगा। यहाँ जो हम पे जिम्मेदारी आयद होती है वो ये है कि हमारी जुबान ऐसा वार न करे जो किसी को तकलीफ पहुंचाने वाला हो। जी बिल्कुल, इस बात का जायजा हर एक बूढ़ा हो, बच्चा हो, किसी भी फिरके से तल्लुक रखता हो, मजहब से रखता हो, ये एक बेहतरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है जिसको पेश नजर रखने से अमन कायम हो जाता है, मुसीबतों से बच जाते हैं। इससे बेहतर कोई नसीहत नहीं हो सकती, तो हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, यही कोशिश। बाद दफा काबू सैनी नहीं भाई इनका आता कोई बड़ा है मौजूद, इनके सर पे कोई मौजूद है, बंदा जाके बात कर ले। रीशफल करके, तो वो जब माहौल इतना खराब होता है तो उसको जरा सा बेहतर करने के लिए दिल तो नहीं चाहता कि हम किसी को महफिल से हटाएं और करें, वो बेशक बात करते रहें, लेकिन जब बात ये रंग इख्तियार कर जाए कि किसी किनारे लगे ही ना, उसमें सिर्फ तलखी बढ़ती चली जाए, तो फिर उससे उसका थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बाकी यही बात है, आप हमारे लिए मोहतरम हैं। आप जब तशरीफ लाए, बाद दफा आपने कहा 2-3 बहनें आ गई, तो मैंने कहा आप आ जाएं, सारे मर्दों को हटा देते हैं, जो भी आपने बातें करनी है आप पेश कर लें, आप हम जगह स्पेयर कर देते हैं। आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आप बाकी अपने भाइयों के साथ जिस वक्त इस तरह बैठी हुई हैं, ऐसे बात करना चाहती हैं तो भी आपकी आज़ादी है, ऐसे भी कर लें, वैसे आना चाहती हैं वैसे कर, जैसे आप नहीं आना चाहती तो भी आपकी मर्जी है, आना चाहती तो भी आपकी मर्जी है, हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं आपके ऊपर। हमारा ये फर्ज जरूर है कि जब भी आप आए तो आपको पूरी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए, वो मैं पाबंद हूँ उसका, मैंने उस पर अगर कोई कमी की है तो मैं माजरत खाऊं। नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ कि आप ऊपर ही देख रहे होते हैं, आप जाहिर है कमेंट्स में देखना भी मुश्किल ही होता है, एक जो हकीकत बात है किसी भी जो है ना बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसे करते क्यों हैं, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आई। तो सबका कोऑपरेशन चाहिए ना, कि वो माहौल को अच्छा बनाने के लिए, गुफ्तगू को स्मूथ रन करने के लिए कोऑपरेट करें। और इल्मी बहस हमने 2-3 दिन की है, इल्मी बहस हमारे अल्लामा साहब आते हैं, ये उसका नमूना है, ये बात करते हैं, कोई इन्होंने किसी के लिए कोई मनफी लफ्ज नहीं बोला, किसी को इनके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं लोग, लेकिन ये बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं, इतनी देर से इनके ऊपर लोगों ने आवाजें कसी हैं, बातें की हैं, इन्होंने कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिसे मनफी कहा जा सके। ये है इन्होंने बुरे लफ्ज कह दिए, इन्होंने इश्तिहार दिला दिया, इन्होंने फलां कर दिया। अव्वल तो ये बहुत लंबा अरसा खामोश रहते हैं, बात नहीं करते। कभी इनको पूछें तो जितनी जरूरी बात है उतनी ये बात करते हैं, इल्मी बात करते हैं। तो हम बड़े खुश हैं और बड़े खुशकिस्मत हैं, ये हमारे पास तशरीफ लाते हैं। तो इनकी महफिल में कोई भी मतलब किसी के साथ इल्मी तौर पे इत्तेफाक ना करना नाराजगी का मूजब नहीं होता। नाराजगी ये है कि कोई किसी को हमको ऐसा लफ्ज कहें, कोई चोब लगाएं, कोई किसी के, मैं अकाबर तो बड़ी बात है, जो हम आपस में बैठे हुए हैं उनका भी इस्तेकाक है कि मैं उनके मुतालिक कोई भी ऐसा लफ्ज ना कहूं जो उनके अदब के खिलाफ हो, मैं इसे मेंटेन करता हूं। और अल्लामा साहब मुझसे ज्यादा बेहतर तौर पे करते हैं, मैं इनकी नकल करता हूँ। खैर दे सैनी साहब, सच्ची बात तो यही है कि मैं खुद आप जैसे भाइयों से सीखता हूँ
اور پھر آپ جیسے بھائیوں سے سیکھ کر ہم بھی اس طرح کی کوشش کرتے ہیں صبر کرنے کے. بھی کل رات کا واقعہ ہے, کئی دفعہ یہ ساتھی ظاہر مخالفانہ گفتگو میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور بندہ طیش میں آ جاتا ہے, تو بہت کوشش کرتے ہیں لوگ, تو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے, لیکن میں نے تو دیکھا کہ آپ جیسا صبر ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. آپ کے صبر اور حوصلے کو تو میں خود دعوت دیتا ہوں کہ بہت آپ بلند حوصلے والے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے. آمین. ہاں. بہرحال یہ وڑائش صاحب ہیں, ان میں یہ واٹس ایپ پر جب ہوتے تھے سینی صاحب آپ کو یاد ہے, وڑائش صاحب ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے علم بردار تھے, آج بول ہی نہیں رہے ہیں. آج ابھی وہاں جا کے بولنا ہوگا نا, وہ اسپیشل براڈز لگتی ہیں جو صرف خواتین کو ان کے لگتی ہیں. پاس واری ہوگی نا ابھی بعد یہ میں. تواڈے نال محبت رکھتے نے نا, جتھے پتہ لگے جاندے نے, انہاں دی گل سننی ہے. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو میں نے پتا ہے. جی السلام علیکم. ایک مسئلہ کتنا سینسٹیو, خود ساڈے رونگٹے کھڑے ہو گئے نے گل سن کے. دیکھو چپ کر کے بیٹھے نے, بولتے نہیں پے. ہاں جی السلام علیکم حسینی صاحب. جی وعلیکم السلام. بسم تھوڑی اللہ. سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باجی کو میرے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے. میں نے ان کو نہیں کبھی کچھ کہا, نہ کبھی ان کو پوائنٹ کیا ہے, بلکہ ان کو تو میں نے کھلم کھلا جا کر ان جس براڈ پہ یہ سب سے زیادہ بیٹھتی ہیں وہاں پہ جا کر صاف مشورہ دیا, اور اس براڈ کے ایک ایک بندے نے حضرت صاحب کو, مجھے, ساری جماعت احمدیہ کو بے تحاشا گالیاں اور کئی دن دی. اور وہ ہر وقت وہ سیکر صاحب لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک گندی براڈ جماعت کے خلاف. آج تک مطلب کہ میں نے تو ان کو صاف جا کے بتایا کہ آپ اپنا رویہ بدل لیں, آپ کا سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. باقی جو ان کا کیس بگڑ چکا ہے, آئی ایم سوری کہ ہم اس میں ان کی مدد نہیں کر سکتے. شادی شدہ خواتین کے میں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی غلط بات نہیں لکھی. وہ ایک اور واٹر صاحب ہیں, لیکن وہ میرے سے بھی بہت زیادہ شریف آدمی ہے, وہ انتہائی شریف آدمی ہے, شاید وہ سنی مسلمان ہے, اور وہ اور واٹر صاحب ہے. مطلب آپ کے علاوہ بھی واٹر بری کمپاؤنڈ مطلب واٹر ہو سکتے ہیں. ہاں جی وہ ہیں, اور وہ انتہائی شریف آدمی ہیں, جیسے جعفری صاحب آپ کے دوست ہیں. تیسری بات یہ, وہ آئی ڈی آپ بھائی, یہ جو پرپل اور واٹر لکھا ہوا ہے یہی تھی, اور جو ہے وہ جو امریکہ والے کیا نام ہے ان کا, وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ فکر نہیں کریں یہ شادی شدہ ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ واٹر کی ہی تھی, تو میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتی, لیکن مجھے بڑا افسوس تھا. مجھے یہ تھا کہ کبھی بھی میری بات ہوئی تو واٹر صاحب سے یہ میں نے پوچھنا ضرور ہے, جو میں نے ابھی بیان کیا. نہیں ٹھیک ہو گیا. جی باجی آپ کو غلط فہمی ہوگی ہے. اور تیسری بات نا, آپ سارے اپنی غلط فہمی ایک اور دور کر لیں کہ علامہ صاحب کی تعریفیں تو بہت ہو رہی ہیں. ذرا ابو بکر میر کے پاس انہوں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرا کے ان کے پیج پر رکھوائی ہوئی ہیں, وہ ذرا جا کے سنیں. پتہ نہیں باجیاں اس وقت کدھر ہوتی ہیں جب انتہائی بڑی اخلاقیات ان کی براڈ پہ بولی جا رہی ہوتی ہیں, تو تب باجیاں ہوتی ہیں. اور سارے اخلاق جو ہیں وہ غیر احمدیوں میں ہیں, اور ساری بد اخلاقی احمدیوں میں ہی آ گئی ہے. نہیں یہ ایسا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے جو مرضی وہ اپنے عقائد کے ساتھ یا ایک علمی لیول میں جس طرح مرضی کرتے ہیں نا, یہ ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی بھی کسی بھی جو غیر احمدی مسلمان ہیں, انہوں نے کبھی بھی میرے خیال میں نہیں ہے کہ کوئی بدتمیزی کی ہو, غلط کمنٹس کیے ہوں, سوائے اپنے احمدی بھائیوں کے. پتہ نہیں کیوں ان کو لگتا ہے کہ ہم بات اگر سن رہے ہیں, کچھ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم آپ کی مانیں بات. ہم اپنی کیا مرضی نہیں کر سکتے, ہم بات نہیں کسی کی سن سکتے. اگر آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں, یا ہر قسم کی مخالفت, کیا آپ کے دل میں کون سی بات ٹھیک لگتی ہے, کہ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ اگر ہمارے سے یہ حق آپ لوگ تو نہیں چھین سکتے نا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اسی کے خلاف بولیں گے جو ہمارے ساتھ برا کرے گا. اگر فرض کرے یہ عامر علامہ صاحب اگر ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم ضرور بولیں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ بولیں. لیکن ان بیچاروں نے کبھی برا ہمارے ساتھ کیا ہی نہیں ہے. جو کابرین کے خلاف بولے, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بولے,
या उनकी जो मेरी वाइफ बात सुने, लोग हैं ना, आप लोग तबलीग कर रहे हैं, आप लोग डिफेंड कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल उन आप आपके होते हुए या आप ये देखें तो आप फिर भी ब्रॉड पे चली जाएंगी। और देखिए एक तो ये है कि सारी ब्राडों का हमने ठेका नहीं लिया हुआ कि हम उनका जायजा लें। फ्राम ब्राड को 13 तारीख को ये हुआ था, 27 तारीख को 3 बजे सुबह ये हुआ था। हम उन सारे कच्चे छट्टे खोल के फिर तो हमको बात ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस बात के जिम्मेदार हैं कि आज की तारीख में जो अब हम बैठे हुए हैं, अब हम किस पे बात करें, दैट्स इट। हमने पुरानी बातों को मैंने पूछा है ना, वही तो मैंने किसी पुरानी बात को किसी जगह रेफर नहीं किया कि फलाने ने फलां वक्त फलां जगह ये कहा था, कोई वास्ता ही नहीं उसका। हम तो सिर्फ कोई इल्मी मसला अभी उठाए, उसको कुरान हदीस की रोशनी में हम उसका जायजा लेंगे, बस इतनी बात है। हाँ जी, और यही मैंने पूछा था। वो ये कह रही हैं कि अगर आमिर नजीर साहब हमारे अगेंस्ट कोई बात करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। लेकिन मैंने उस पर सवाल किया कि अगर अकाबरीन को वो कुछ कह रहे हैं तो वो आपके लिए ऑल राइट है, उस पर आप ब्रॉड पे चली जाएंगी, ये मैंने सवाल किया था। नहीं अकाबरीन के लिए अगर हम उनको तबलीग कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, अगर डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं तो जो हमारे पास जवाब होगा वो जरूर हम उनको देंगे। नहीं, वो अकाबरीन को कहते ही नहीं। रोजाना की मिसाल है, 3-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया या वो बैठे हुए हैं रोजाना, आज भी बैठे हुए हैं। कितनी गर्म सर्द हुई है, उन्होंने कोई किसी को कुछ नहीं। ये सिर्फ इल्जाम है उनके ऊपर। वो सिर्फ उस वक्त में होता है जब कोई पहल करता है और फिर बात बिगड़ती है, फिर गालियां पड़ती है, वरना वो बात सिर्फ उतनी करते हैं मंतकी तौर पर जितनी इल्मी बात की गई है। और इनका वो जो अभी मैंने नमूने के तौर पे सुनाया भी था शमसुद्दीन शिगरी साहब के साथ, वो अहमदियों की फेवर में सवाल कर रहे हैं बढ़ा के, और इन्होंने मेंटेन किया है उस अदब अदाब को कि ना मिर्जा साहब के लिए कोई तखफीफी कलमा कहा है, ना जमात के लिए कहा है, बल्कि बाद मौकों पे जहाँ तारीफ करनी पड़ी है जमात की तारीफ भी की है इन्होंने, उसी में मौजूद है। कोई वो दरामदी नहीं है। मैंने इस वक्त इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा था। वो ये मैं वही कह रहा हूँ कि वो जनरल बातें जो सन 55 की हैं और सन 45 की हैं वो ना लेके आए ना। उन्होंने कहा है कि अगर कोई गाली देगा इन्हें तो फिर कुछ अर्ज कर सकता हूं? जी लेकिन अगर काबरीन को गाली देगा तो फिर आप ब्रॉड पे चली जाएंगी। ये सिंपल सवाल था मेरा। सर मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ? ये बात करो हुसैन साहब, ये बात इस तरह जो है वो लंबी से लंबी होती जाएगी, फिर और पे सवाल आएंगे, आप वहां पे क्यों गए, वहां पे क्यों गए। सिंपल सी बात है मेरे भाई, बेटी माँ बहन जिसकी भी हो, चाहे दुश्मन की भी हो ना, उसके वो हमारे लिए जो है ना वो काबिल एहतराम है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, जो भी माँ बहन बेटी जो है ना उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको बुरा भला जो है वो नहीं कहना चाहिए, जो इस तरह जो है ना वो कहा गया। तो उन लोगों की जो है ना वो आप जो है ना बेखुनी करें, उनको जो है ना रोकें कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो हर एक को जो है ना वो अपने अंदर झांकना चाहिए कि हम जो है किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि गालीबाज लोग जो है वो अच्छे नहीं है, और दूसरी तरफ हम उनके साथ ही बैठ के जो है वो दूसरों की किरदार कुशी कर रहे होते हैं। तो ये जो है ना तजाद, ये जो है ना वो मुनाफिकीन के किरदार में होता है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हम सब के लिए जो है ना वो यही है कि जो भी माँ बहन बेटी हो उसकी इज्जत की जाए, और बुरा भला जो इस तरह जो किरदार कुशी की जा रही है ना इसको रोका जाए। चाहे जो जिसका भी जहाँ पे भी हाथ पड़ता है ना उसको रोकें, ये अच्छी बात नहीं है। आपने बात करनी है, इल्मी बात करें, अपना मौकफ रखें और दूसरे का सुने। बस लड़ाई झगड़े वाली से कौन सी बात है। आप जो है वो किरदार कशी पे उतर आए और गालियां और करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है। वीडियो के पीछे मेरी आवाजें लगा के शेयर कर रहे हैं जी जी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੈਰੀਅਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सैनी साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन की खिदमत में मेरी हाल है प्रीता किस तरह ने अल्लाह का शुक्र है एहसान है आप सुनाएं जी शरीफ कैसे हैं जी सती खैरा ठीक है आपकी कभी बात हुई है ब्राइट स्टार साहब से जी माशाल्लाह सुलझे हुए इंसान है और बहुत इल्म वाले बड़े अच्छे तरीके इल्मी शख्सियत है बिल्कुल लास्ट टाइम मेरे ख्याल सिद्धू साहब से बात हो रही थी जब फिर रात काफी हो गई थी, फिर आपने ब्राड बंद करनी थी।
हाँ जी तो फिर जाना लास्ट टाइम जब बात हुई थी मेरी तो वो सिद्धू साहब से ही हो रही थी अच्छा तो रात काफी हो गई थी जिसे वो कहते रात भीग गई थी हाँ तो आपको सोना था और फिर उसके बाद ब्रॉड बंद हो गई बस ऐसे ही है, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती आखिर में। तो हमारे मौलवी साहब जो हैं वो पता नहीं वापस आए कि मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब अल्ले भी किधर मसरूफ ने। तो ये साडे सिस्टर सफिया ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ मुख्तलिफ मेरी काफी मसाइल साहिब इल्म है और मेरी एक हाँ। दफा गुफ्तगू से हुई है और अरबी ग्रामर से भी इनकी बिल्कुल शनासाई है और माशाल्लाह मेरे ख्याल ये कुछ पढ़ाती भी रही हैं या पढ़ाती हैं अब भी पढ़ाती हैं ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਗਾਲਾਂ ਮੁਆਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ महफिल अच्छी रहे थे अच्छी गुफ्तगू देखिए शाहिद साहब बात ये है कि जो खातून बजाते खुद जो हस्ती है वो माँ की सूरत में बहन की सूरत में या तो बेटी की सूरत में काबिल एहतराम है बिल्कुल बिल्कुल तो खा वो दुश्मन की भी हो तो वो उसके लिए भी नजरें झुक जानी चाहिए क्योंकि ये हस्ती एक ऐसी या है बिल्कुल मुझे याद है कि हमारे जो पंजाब की रवायात में से करवात ये भी हुआ करती थी कि जो दुश्मन की भी बहन बेटी इसको बहन बेटी ही की नजर से देखा जाता था बिल्कुल अपनी मुखालफत दुश्मनी एक तरफ रख के बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे कल्चर भी नहीं छोड़ना ऐसी कमेंट करने की कोशिश है ਮਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਤੇ ਸੈਂਟਰ हैं। ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ तो ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋ अमन नजीर ने ਸਾਈਂ क्या गल ਸਾਹਿਬ, पूछी ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਬਦਤਰੀਨ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਸਫੀਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ आई डोंट नो मुझे नहीं पता सिस्टर ये कोई वीडियो अपलोड किए उन्होंने रिकॉर्ड कर जी ये वीडियोस तो अलग से वो अपलोड कर रहे हैं लेकिन ब्रॉड्स लगती हैं माशाल्लाह मौलवी भाई भी बैठे होते हैं वहाँ पे सारे मिलकर ही हाँ जी सफिया बाजी ने जो ब्राड लगी है वहाँ पर मैंने क्या कमेंट किया था नहीं इनके अपने कमेंट नहीं होंगे ये वैसे वहाँ मौजूद होंगे ये कभी नहीं होते नहीं वहाँ मौजूद था लेकिन मैंने कमेंट किया था मैंने कहा इसकी जरूरत क्यों ब्राड लगाने की जरूरत क्या है हाँ उनको मैंने कहा कि कोई मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत है अगर वो जमात के बारे में या किसी के बारे में उन्होंने गलत बात की है तो ठीक है वो हालांकि कोई बंदा ना भी पसंद करे कि वो बदतरीन जो गालीबाज है टिकटॉक के सीक्रेट एंड कंपनी उनके साथ बैठती हैं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो उनकी मर्जी है अगर वो समझती हैं महफिल मेरे लिए दुरुस्त है तो ठीक है अप टू दैट हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मैं भी कहना चाहूंगा कि ये दुरुस्त नहीं है कि किसी के खिलाफ बराड़ लगाई जाए खास तौर पर जब अगर वो औरत हो तो ठीक है लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कुरान में एक आयत मौजूद है कि अगर वो वादा करें कि बुहतानबाजी नहीं करेंगी तो तुम उनकी बैत कबूल कर ले
تو اللہ تعالیٰ نے واضح جہاں پہ عورت کی تعریف بھی کی ہے، کچھ کمزوری بھی بتا دی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عورت کی بات کو اتنا سنجیدہ لے کے اس کے خلاف براڑ لگانی چاہیے. عورتیں ہیں، ہر قسم کی ہیں، براڈوں پہ آتی ہیں، ہر قسم کی باتیں کرتی ہیں، تو بس اس کو اگنور کرنا چاہیے. تو اب کوئی علمی گفتگو ہو تو میں حاضر ہوں. کوئی دوست ویسے بھی ختم نبوت بھائی، وہ باجی نے کوئی پیغام کسی سوشل میڈیا بندے کو دیا ہی نہیں تھا. وہ بندے جس کو پیغام دیا تھا باجی نے اس براڈ کے اوپر بیٹھ کے، اس نے شاید سنا بھی نہ ہو. تو اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا کے جو لوگوں نے اس پیغام کو لیا اپنے لیے یا اس کا جواب دیا، میرے خیال میں وہ دونوں ہی غلط باتیں ہیں. جہاں تک باجی جن کو پیغام پہنچا رہی تھی وہ سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں، ٹک ٹاک کے اوپر، تو ان کے اوپر ڈائریکٹ بھی پیغام پہنچ سکتا تھا. پتہ نہیں کسی نے پہنچایا ہوگا، شاید وہ باجی جانتی ہوگی کہ بندہ سن رہا ہے، وہ جا کے پہنچا دے گا. تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا معاملہ ہے. ایک میں نے نا گالی سنی ہے یہاں پر ابھی، اور وہ بہت وہ تکلیف دہ گالی، بڑی گندی گالی میرے خیال انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ چاہیے. میرے خیال یہ تو بہت گندی گالی ہے. اگر اس گالی کی سزا دی گئی ہے تو پھر میرے خیال ہے کہ یہ حقدار تھی گالی کی. اعوذ باللہ من الشیطان. نہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ گالی دی ہے انہوں نے، یہ کہہ کر اگر کہا بھی ہے، فرض کا مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے کہا اگر کہا بھی ہے، اس میں گالی موجود ہے؟ نہیں، بالکل کوئی گالی نہیں ہے. واقعہ کیا ہے وہ آپ نے نہیں سنا کہ سیدنا عمر کا واقعہ جو بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے زنا کیا، وہ کہہ رہا ہے وہ ایسے حد سے بڑھنے والی باتیں ہیں، بڑا بڑا کے باتیں کرنا اور ان محترم ہستیوں کا احترام پیش نظر نہ رکھنا، یہ صرف اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بات کو آگے کرنے کے لیے، یہ نہیں اچھی بات. نہیں، اگر ٹک ٹاک پہ کسی نے یہ لفظ کہہ دیے ہیں تو میں تو اس پہ حیران ہوں. اگر فرض کریں کہ آپ کے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ کہہ دے کہ ہمیں حضرت عمر جیسا خلیفہ چاہیے، تو وہاں سے تو زندہ نہیں واپس آئے گا میرے خیال سے. یہ تو بس اعتراضات ہیں، وہ تو جو رزلٹ سامنے آیا نا، عادت اشتعال جو ہم نے رزلٹ دیکھا ہم تو اس پہ بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے اشتعال دلانا. کوئی علمی بات کرے بھائی. آپ کے سامنے ابھی میں نے جو بات سنی ہے میں تو اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں، میں نے کوئی اپنے پاس سے بات گھڑی نہیں ہے. خود آپ کا ساتھی جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس نے بتایا ہے کہ اس خاتون نے یہ گالی دی ہے. میں حیران ہو گیا اس وقت کا. ہاں جی، آپ کوئی علمی بات کرے، یہ باتیں چھوڑ دیں. ٹاپک پر رہیں آپ، ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر بات کریں. آپ خلیفہ پر گئے، آپ کی تان وہیں پر ہی ٹوٹتی جا کے. یہ ٹاپک تے آ جاؤ، واپس چھڑ دیو ساری دسو ٹاپک جڑی گفتگو ہو رہی ہے اتنے کرو بس. کل جی دسو کی ہے وہ؟ نہیں، جڑا تسی حوالے دے رہے سی، عمر دا ذکر کر رہے سی، میں کہا اتنے رہو بس، گل ختم ہو گئی. اچھا سیانی صاحب، یہ حدیثاں دی گل کر رہے سی تواڈے نال پہلے. یہ اصول ہے نا کتھوں لیا بھی جیڑی گل پوری ہو جے وہ خدا دی طرف ہوندی ہے. مطلب چند دے انہاں دے خلیفہ صاحب گل کر رہے سی نا کل پرسوں، او دے جو کہہ رہے سی وہ چند گرہن والی گل نال کئی میرے ساتھی بھی کہندے نے، بلکہ مرزا صاحب بھی اصول دے کے گئے نے کہ بھی جیڑی گل پوری ہو جائے نا وہ سچی ہوندی، خدا اور خدا دے رسول دی طرف ہوئی ہوندی. یہ اصول کتے لکھیا ہے؟ کیا نجومیاں دیاں جھوٹیاں لوکاں دیاں گلاں نہیں کدے سچیاں ثابت ہوئیاں ہو جاندیاں؟ جی، لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے کہ خدا نے منو دسیا ہے اور یا خدا دے نبی نے کوئی گل دسی ہوئے وہ منسوب ہوئے، وہ ایسے نجومیاں دی گلاں اس طرح نہیں ہوندیاں. انہاں تسی نجومیاں دی گلاں نہیں، پھر تسی سارا قرآن ہی کہہ دو نجومیاں نے بنایا، انج نہیں ہوندا. نہیں بٹ صاحب گل اسی پہ کرنے ہیں کہ جیڑی حدیث او چند گرہن والی کہندے نے او تے پرلے درجے دی ضعیف روایت ہے. جابر جعفری تے شمرو دے کذاب راوی نے، تے او ویسے بھی امام محمد باقر دا کول ہے. انہوں یہ کہنا کہ اے کیونکہ سچی ثابت ہو گئی ہے بقول ساڈے تے لہذا یہ نبی پاک دی گل ہے. اچھا، جیڑا راوی کذاب ہے تسی قسم کھا کے کہہ سکدے ہو کدی سچی گل نہیں کر سکدا؟ تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ جیڑا کذاب ہے انہیں کدی کوئی سچی گل کیتی نہیں زندگی وچ؟ مطلب ہے تو ناقابل اعتبار ہے. نہیں، میرے نزدیک تسی بھی قابل اعتبار نہیں، لیکن میں ماننا وا کہ تسی سچی گلاں بھی کردے ہو. تہاڈے نزدیک میں نہیں ہاں لیکن میں سچی گلاں بھی کرنا. یہ تو کوئی گل نہیں ہے. تسی اپنے جڑے پیمانے بنائے دے نے، یہ نہ عقل نہ تعلق ہے نہ قرآن نہ تعلق ہے.
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੱਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਰ ਹਰਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ